हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे एग्ज़ाम पर। आज हम लोग इस वीडियो में मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक बल्लेबाज की 15 पारियों का एक निश्चित औसत है। 16 पारियों में वह 105 रन बनाता है, जिससे कि उसका औसत 5 रन बढ़ जाता है। तो आपसे कह रहा है कि 16वीं पारी का औसत क्या होगा या 16 पारी के बाद का औसत क्या होगा। ठीक, तो सीधा एक छोटा सा समीकरण बना लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं 15वीं पारी का औसत x है। माना 15वीं पारी का औसत, मान लेते हैं कि माना 15वीं पारी का औसत x रन है। ठीक, कह रहा है एक बल्लेबाज 15वीं पारी का एक निश्चित औसत है। 16वीं पारी में 105 रन बनाता है, जिससे कि उसका औसत 5 रन बढ़ जाता है। तो आपसे पूछ रहा है 16वीं पारी के बाद उसका औसत रन। तो मान लेंगे माना 15वीं पारी का औसत रन x रन है। देखिए, औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग बटे कुल संख्या, औसत x है। ठीक, तो कुल रन आ जाएगा या कुल योग निकाल लें। कुल संख्या है 15वीं पारी का, तो 15x हो जाएगा। तो यहाँ से लिख लेंगे 15x। ठीक, 16वीं पारी के औसत में कह रहा है कि 105 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 5 रन बढ़ जाता है। तो 16वीं पारी का औसत हो जाएगा x + 5। 15वीं पारी का 15x हो जाएगा। 16वीं पारी का औसत 5 रन बढ़ा हुआ है, तो कुल रन हो जाएगा 16x + 5। और 15वीं पारी और प्लस 16वीं पारी का जो रन जोड़ेंगे 105 रन, तो ये इन दोनों के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये समीकरण बन गया। इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए, 15वीं पारी का कुल रन हुआ 15x + 105, यानी 16वीं पारी का कुल रन हुआ ये 16 + x + 5, यानी औसत 5 रन बढ़ गया। ये 16वीं पारी तक का कुल रन हो गया। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 15x इधर ले लेंगे, इसको गुणा करा लेंगे। 16x + 16 = 80 हो गया। माइनस कर लेंगे, 15x आ जाएगा, इधर हो जाएगा 105। 80 को इधर ले लेंगे, 105 में से घट जाएगा, आ जाएगा 25। और 16x में से 15x घटेगा, x बराबर आ गया 25। यानी x आप माने हैं 15वीं पारी का औसत। 15वीं पारी का औसत आ गया 25। तो 16वीं पारी का औसत x + 5 है, यानी 5 रन औसत बढ़ा हुआ है। तो 16वीं पारी का औसत हो जाएगा 25 + 5 = 30। तो आपका आंसर आ जाएगा 30 रन। 16वीं पारी के बाद का औसत जो है 30 रन। अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक ड्रम का 4/5 भाग पानी से भरा हुआ है। ठीक, एक ड्रम का 4/5 भाग पानी से भरा हुआ है। इसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया जाता है। तो आपसे कह रहा है कि तो उसका ठीक 1/2 भाग भरा हुआ रह जाएगा। ड्रम की कार्य क्षमता क्या है। कह रहा है कि कोई ड्रम है, उसमें 4/5 भाग पानी से भरा हुआ है। फिर उसमें से कह रहा है कि यदि उसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया जाता है, तो ड्रम का आधा भाग शेष भरा रह जाता है या 1/2। तो आपसे पूछ रहा है कि ड्रम की क्षमता कितनी है, यानी उसमें कितना लीटर पानी डाला जा सकता है या भरा जा सकता है। तो हम मान लेंगे ड्रम की क्षमता x लीटर है। माना ड्रम की क्षमता x लीटर है, या x लीटर मान लेंगे ड्रम की क्षमता है। अब एक छोटा सा समीकरण बना लेंगे। कह रहा है कि ड्रम का 4/5 भाग पानी से भरा हुआ है, तो ड्रम की क्षमता x लीटर है, यानी x का 4/5 भाग, ड्रम की क्षमता x लीटर आप माने, तो x का 4/5 पानी से भरा हुआ है। इसी में से कह रहा है कि 30 लीटर पानी निकाल दिया जाता है, तो हम -30 कर देंगे। 30 लीटर पानी निकाल दिया जाता है। तो आपसे कह रहा है इसके बाद ड्रम का आधा भाग शेष भरा रह जाता है, या 1/2 या आधा। तो ड्रम की कार्य क्षमता x है, x का 1/2 कर लेंगे। इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा x गुणे 1/2 को इधर ले लेंगे, 30 को इधर लेंगे, 30 हो जाएगा। x इधर आ जाएगा, 4x/5 - x/2 हो जाएगा। एलसीएम आ जाएगा 10। एलसीएम आ जाएगा 10। भाग कराएंगे यहाँ से। 5 से 10 में भाग होगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 2 से 4 x में गुणा होगा, तो 4 दूनी 8x माइनस 2 पंचे 10। 5 से ऊपर गुणा हो जाएगा, अंश में 5x आ जाएगा, बराबर के हो जाएगा 30। देखिए, ऐसे डायरेक्ट कर लेंगे। 5x हो गया, 4 दूनी 8x, 5 दूनी 10। जब कॉमन नहीं होगा तो एलसीएम के लिए हम डायरेक्ट गुणा करा लेते हैं। 5 से x में करा लेंगे। 2 से 4 दूनी 8x माइनस 5x
बटे में 5 दूनी 10। ये 8x में से 5x घट जाएगा, यानी आ जाएगा आपका 3x बराबर के 30 गुणे 10, तो 3 दहम 30 कट जाएगा, x बराबर आ गया 100 लीटर। x बराबर आ गया 100 लीटर। ये बराबर 10 गुणे 10 यानी 100 हो जाएगा, 100 लीटर, यही आपका आंसर आ जाएगा। यानी ड्रम की जो क्षमता है उसमें कितना लीटर पानी भरा जा सकता है, तो 100 लीटर पानी भरा जा सकता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नल एक टैंक को क्रमशः 15 घंटे एवं 20 घंटे में भर सकते हैं। ठीक, 2 नल एक टैंक को क्रमशः 15 घंटे 20 घंटे में भर सकते हैं। आपसे कह रहा है कि एक तीसरा नल इसे 30 घंटे में खाली कर सकता है। एक तीसरा नल है, उसे 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को, आपसे क्वेश्चन कह रहा है तीनों नलों को एक साथ खोल दिए जाएँ तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। ठीक, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले मान लेंगे ABC नल है या ऐसे ये तीनों नल। पहला जो नल है आपका वो कितनी देर में भरा, 2 नल एक टैंक क्रमशः 15 घंटे 20 में। पहला नल 20 घंटे में 15 घंटे में टैंक को भर रहा है, तो इसके 1 घंटे का काम होगा, पहले नल के 1 घंटे का काम होगा, या पहले नल द्वारा A नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग ये हो जाएगा 1/15। ऐसे ही B नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग 1/20, और C नल द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य 1 घंटे में पानी निकाला गया। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/30। इनके द्वारा 1 घंटे का किया गया कार्य है इन तीनों नलों के द्वारा। तो आप इसको क्या कर लेंगे, 2 नल टैंक को भर रहे हैं और 1 नल खाली कर रहा है, सीधा लिख लेंगे 1 घंटे का काम 1/15, इनका है 1/20, और तीसरे नल क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं, तो ये हो जाएंगे 1/30। इसी को क्या कर लेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे, इनके 1 घंटे का काम आएगा। ये हो जाएगा LCM 60, ये 15 चौका 60, 20 तिहाई 60, माइनस 30 दूनी 60, 4 3 7 में से 2 गया 5/60, यानी 1 बटे आ गया 12। ठीक, 1/12 आया 1 घंटे का काम, यानी 1 घंटे, यदि तीनों नल 1 घंटे चला दिए जाएँ तो 1/12 भाग क्या करेंगे, भरेंगे। ठीक, उस टैंक का 1/12 भाग भरेंगे ये लोग 1 घंटे में। तो यदि 1 घंटे में 1/12 भाग भरेंगे या 1/12 भाग भरेंगे 1 घंटे में, तो 1 भाग यानी पूरा टैंक भर जाएगा 12 घंटे में। इसी को उलट देंगे, यानी 12 घंटे में पूरा टैंक आपका क्या हो जाएगा, भर जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा, 12 घंटे लगेगा। देखिए 1 घंटे में यदि 1/12 भाग भर रहे हैं, इसका मतलब है 2 घंटे में 2/12 भरेंगे, 3 घंटे में 3/12, ठीक, 4 घंटे में 4/12 भाग भरेंगे, इसलिए 6 घंटे में 6/12 भाग भरेंगे, यानी 1/2, 6 घंटे में आधा भाग भरेंगे। तो इसलिए हम लोग इसी को क्या कर लेते हैं, पलट लेते हैं, यानी 12 घंटे में वो पूरा का पूरा टैंक भर जाएगा। अब अगला सवाल देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी आयताकार मैदान की लंबाई में 30% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, यदि किसी आयताकार मैदान की लंबाई में 30% की वृद्धि की जाती है, तो आपसे कह रहा है कि तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसके क्षेत्रफल में 56% की वृद्धि हो जाए। तो मान लेंगे, माना कि उसकी चौड़ाई में, आयताकार खेत की चौड़ाई में x% की वृद्धि कर लेते हैं। ठीक, मान लेंगे कि माना आयताकार मैदान की या खेत जो भी दिया है क्वेश्चन में, यदि आयताकार मैदान, मान लेंगे आयताकार मैदान की चौड़ाई में x% की वृद्धि की जाती है। ठीक, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया। ठीक, क्वेश्चन आपको ऑलरेडी कह रहा है कि लंबाई में 30% की वृद्धि की जाती है, लंबाई में 30% वृद्धि की गई है, 130% यानी 130/100। अब कह रहा है कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए, तो गुणे चौड़ाई में आप x माने हैं तो 100 + x% हो जाएगा, बटे में 100। लंबाई में 30% की वृद्धि की गई, इसलिए 100 + 30 कर लेंगे, 130% हो जाएगा। बराबर कह रहा है आपसे क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल में कह रहा है आपसे कि उसके क्षेत्रफल में 56
प्रतिशत की वृद्धि की जाती है। तो इसके क्षेत्रफल में आप वृद्धि कर लेंगे 56% की, तो 156 बटे में आ जाएगा 100, यानी 100 में 156% की वृद्धि, 56% वृद्धि 100 + 56% बटे 100, यानी 156% बटे 100 हो जाएगा, 156 बटे 100। इसी को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसको देखिए यहाँ से 100 + x बटे 100 को यहीं रहने देंगे, इसको इधर ले लेंगे तो 156 बटे 100 गुणे में 100 बटे 130 आ जाएगा। ये 100 से 100 कट जाएगा, ठीक। इसके बाद 100 + x बराबर होगा 156 गुणे 100 बटे में 130। ये वाला 100, ये बटे वाला 100 इधर चला जाएगा, ठीक। ऊपर थोड़ा सा लिख देते हैं। देखिए यहाँ से ये 100 कट गया, अब यहाँ से 100 + x बटे का जो 100 है इधर जाएगा, तो 156 गुणे 100 बटे में आ जाएगा 130। 0 से 0 काट देंगे, ठीक। 13 × 1 = 13, 13 दूनी 26, 2 बचा 156 में 12 बार भाग गया, ये बराबर के आ गया 120। ये बराबर के आ गया 120 और 100x बराबर 120, 100 + x बराबर 120, इसलिए x बराबर आ गया 20। ये 100 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो गया 100 + x बराबर 120, तो x बराबर 20%, यही आ जाएगा आंसर। ये 100 इधर चला जाएगा तो 120 में से घट जाएगा, तो यानी उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, तो 20%, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा कि उसकी चौड़ाई में यदि 20% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में 56% की वृद्धि हो जाएगी। कह रहा है कि ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है यदि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है, तो बी उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है, ठीक। यानी बी की कार्य क्षमता ए की अपेक्षा 50% अधिक कुशल है, यानी ए की कार्य क्षमता, यदि हम ए की कार्य क्षमता 100 लेंगे कि ए की कार्य क्षमता 100 है, तो बी की कार्य क्षमता 150 हो जाएगी, यानी बी अधिक कुशल है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है, ठीक। ए की कार्य क्षमता यदि हम 100 मानते हैं तो बी की कार्य क्षमता कितना होगा, 150 होगा, और इन दोनों में अनुपात हो जाएगा 3:2 का। ये इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात है, तो हम सीधा मान लेंगे कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 यानी 3x और 2x, क्योंकि जिसकी कार्य क्षमता अधिक है वो काम को कम समय में कर लेगा, जिसकी कार्य क्षमता कम है वो काम को करने में ज़्यादा समय लेगा। यहाँ पर बी की कार्य क्षमता अधिक है, ए की कार्य क्षमता कम है, तो ए ज़्यादा समय लेगा कार्य को करने में, बी क्या करेगा, कम समय लेगा कार्य को करने में। तो कार्य क्षमता का जो विलोम होता है, ठीक, कार्य क्षमता का ही विलोम समय, उनके द्वारा लिया गया जो समय का अनुपात है वो कार्य क्षमता का के अनुपात का क्या होता है, विलोम होता है अथवा विपरीत होता है। तो बी और ए की कार्य क्षमता 3x 2x है, तो बी और ए द्वारा लिया गया समय का अनुपात हो जाएगा 2x/3x। इनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात 2x/3x होगा। और आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यहाँ पर लिख लेंगे इनके द्वारा समयों का अनुपात, इनके द्वारा लिया गया, ठीक, इनके द्वारा लिया गया समयों का अनुपात हो जाएगा 2x/3x। और ए को आपसे कह रहा है कि 9 दिन में समाप्त कर सकता है काम को, यानी 3x = 9, तो x बराबर आ जाएगा 3। x बराबर 3 आएगा, तो x का मान हम b में रख देंगे यहाँ पर। तो b के द्वारा लिया गया समय का जो अनुपात है वो 2x है, और x का मान 3 है, तो 2 × 3 कर लेंगे, यानी 6 दिन। b उसी कार्य को करने में कितना दिन लेगा, 6 दिन लेगा, और a उस कार्य को करने में 9 दिन लेगा, ठीक। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6 दिन या 6, ठीक। तो आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।